भारत चीन के बीच तनातनी को देखते हुए 5 और राफेल हिंदुस्तान आएंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने फ्रांस से 5 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप भारत आ सकती है। जुलाई महीने में ही फ्रांस से 5 राफेल विमानों की खेप भारत में पहुंची है। 2 दिन पहले ही वायुसेना में शामिल हुए हैं राफेल विमान। चीन से तनाव को देखते हुए 5 और राफेल विमानों के भारत में आने से वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश से रास्ता भटककर चीन की सीमा पर चले गए 5 भारतीय नागरिक वतन लौट आए हैं। चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में इन 5 नागरिकों को भारतीय सैनिकों को सौंप दिया है। सेना के मुताबिक इन 14 लोगों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिनों के क्वारंटीन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले से 4 सितंबर को 5 भारतीय गलती से चीनी सीमा में चले गए थे। 5 भारतीयों की रिहाई से पहले चीन के नए प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने अरुणाचल प्रदेश से भटक कर गए नागरिकों को जासूस बताया। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ये 5 भारतीय खुफिया विभाग के आदमी हैं और चरवाहों के रूप में चीन की सीमा में आए थे। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर से मारपीट का मामला गरमाया। आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की। थाने के सामने ही प्रदर्शन कर रहे लोग बैठे। नेवी के रिटायर्ड अफसर की पिटाई के मामले में 6 शिव सैनिकों को आज थाने से ही जमानत दे दी गई है। पूर्व नेवी अफसर के परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई में कल शाम नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की बुरी तरह से पिटाई की गई। रिटायर्ड नौसेना अफसर मदन शर्मा ने सोशल मीडिया पर कार्टून शेयर किया था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही। कंगना रनौत ने एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर के बहाने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है कि क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। शिवसेना ने सामना के जरिए कंगना रनौत पर पलटवार किया। शिवसेना ने बिना नाम लिए सामना में लिखा है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदने की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जबरदस्त एक्शन में आ गया है। रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स माफिया के खिलाफ एनसीबी ने कार्रवाई तेज की है। एनसीबी की टीम ने आज सुबह मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी ड्रग पेडलर अनुज केसवानी के बयान के बाद की गई है। शौविक के दोस्त करणजीत को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी के रडार पर आए बॉलीवुड से जुड़े टॉप 25 बड़े नाम। रिया और शौविक से पूछताछ में खुलासा, जल्द भेजा जा सकता है पूछताछ के लिए समन। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर की दिल्ली में डीजी राकेश अस्थाना के साथ हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के अनुसार बैठक में आगे के एक्शन पर हुई चर्चा। खबर के मुताबिक नोजियर तैयार किया गया है, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े 25 लोगों के नाम हैं, जिनमें लेखक, डायरेक्टर और एक्टर शामिल हैं। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी जेडीयू की रणनीति बनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई। एलजेपी और जेडीयू में चल रहे कोल्ड वॉर को सुलझाने की कोशिश की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी और बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर बिहार अभियान। कहा, नीतीश के नेतृत्व में एलजेपी को साथ लेकर जीतेंगे चुनाव। चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। गाने के अलावा 2 वीडियो भी जारी किए, जिसमें उपलब्धता गिनाई गई। आत्मनिर्भर बिहार, बचिया हमारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1,75,000 घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने सबसे पहले पक्का घर पाने वाले कुछ लाभार्थियों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में घरों को सिर्फ 60 दिन में ही बनाकर तैयार किया गया। कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया। कोरोना वैक्सीन पर न्यूज 24 से बोले रणदीप गुलेरिया, अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी वैक्सीन। कई देशों में ट्रायल अंतिम चरण में। बातचीत में रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन का दाम 100 रुपए से 150 रुपए बताया। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर के बड़ा बयान देते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि संक्रमण रोकने में अभी समय लगेगा। देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक अच्छी खबर है। आईसीएमआर के साथ मिलकर के कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर सफल रही। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के एनिमल ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी। कंपनी ने ट्वीट के जरिए कहा कि कोवैक्सीन एक और जहां वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, वहीं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम भी करेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती रोक दी है। अगले आदेश तक नहीं चुने जा सकते हैं वैक्सीन लेने वाले वॉलंटियर्स। ब्रिटेन में तैयार की जा रही है कोरोना वैक्सीन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ही वो वैक्सीन बना रही है। कोरोना को हराने को रूस ने जंग तेज कर दी है। रूस ने अपने सभी इलाकों में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भेजी। रूस ने 11 अगस्त को कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दी। रूस ने वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बनने का दावा किया था। अब रूस में लोगों को जल्द वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। देश में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। पिछले 24 घंटे में 97,570 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले एक दिन में फिर 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 46 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां पर 10 लाख का आंकड़ा पार होने के बाद चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के 3 शहरों में कोरोना के अधिक मामले देखे जा रहे हैं, जिसमें पुणे, मुंबई और ठाणे में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। वहीं पुणे में हर दिन 4,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कोरोना के हर दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के भयावह होते हालात के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है कि जिसके तहत ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 77% से ज्यादा है, जबकि कोरोना के एक्टिव केस 20.7% है। लखनऊ में कोरोना किट खरीदी घोटाले मामले में यूपी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। यूपी के कई जिलों में कोरोना किट और थर्मामीटर मामले में घोटाले की बात सामने आई थी। मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी बनाई, पर अब विपक्षी दल योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई है। सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी दबाव और सिफारिश से प्रोटोकॉल के तहत मरीजों की कोविड अस्पताल में भर्ती की जाए। वहीं सैंपल देने के बाद आइसोलेट रहने से सख्त निर्देश दिए हैं। अब होम आइसोलेशन के लिए लोग ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना के संदेह में हॉस्पिटल में भर्ती हुए शख्स ने हॉस्पिटल के एक वार्ड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब सुबह उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो वो नेगेटिव निकला। कोरोना की वजह से अलीगढ़ आला इंडस्ट्री का बुरा हाल। कच्चा माल नहीं मिल पा रहा क्योंकि कोई भी व्यापारी बाहर नहीं जा रहा और ना ही बाहर से अलीगढ़ पहुंच रहा है, जिससे ताला व्यवसाय से जुड़े छोटे उद्यमियों के साथ साथ कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यूपी की योगी सरकार का बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 बीघे जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। बता दें कि अतीक के भांजे हमजा उस्मान ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा था।
यूपी के अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने इलाके के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने दिन दहाड़े एक दुकान पर बोला धावा। दुकान से लूटकर 35 लाख के जेवर और 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद के हुक्का बार में प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई। हुक्का बार में छापेमारी के दौरान मौके से 50 लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया। एसडीएम सिटी और एसपी सिटी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। जिन लड़के और लड़कियों के मौके से पकड़े गए वो सभी बालिग हैं। फिलहाल एपिडेमिक एक्ट और धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो ऑन डिमांड गाड़ियां चोरी करता था, यानी कि डील होने के बाद ही गाड़ी की चोरी की जाती थी। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चोरी से पहले गाड़ी की तस्वीर खींचकर ग्राहक के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती थी और इसके बाद चोर मौका मिलते ही लग्जरी गाड़ियों की चोरी कर लिया करते थे। पश्चिम बंगाल में 4 महिलाओं को बकरी चोरी करना तब महंगा पड़ गया जब उन महिलाओं को बकरी चोरी करते इलाके ने ही कुछ लोगों ने देख लिया। तलाशी के दौरान उन महिलाओं के पास से चोरी की हुई बकरी बरामद होने के बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन चारों महिलाओं की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक शख्स ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से इस गेस्ट हाउस में रह रहा था। दरवाजा ना खोलने पर गेस्ट हाउस के लोगों ने जब दरवाजे को तोड़ा तो युवक की लाश पंखे से लटकी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑनर किलिंग की एक सनसनी घटना उत्तराखंड के काशीपुर से देखने को मिली है। लव मैरिज से नाराज पिता ने नवविवाहित जोड़े को गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में गोली लगे प्रेमी जोड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लव मैरिज से लड़की का पिता नाराज था। यूपी के मलिहाबाद में मामूली विवाद में हुई हत्या के बाद मचे बवाल को काबू कर लिया गया। देर रात मामूली विवाद में युवक की मौत से आक्रोशित सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और हरदोई हाईवे को बांसबड़िया से जाम कर दिया था। मलिहाबाद के सांसद ने कोतवाल को हटाने की मांग की थी। फिलहाल घटना को छुपाने और उच्च अधिकारियों को सही जानकारी न देने की वजह से इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जापान में आज सुबह भूकंप के झटके से धरती कांपी। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का सेक्टर टोक्यो के उत्तर पूर्व में 407 किलोमीटर दूर था। फिलहाल भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। खाड़ी देशों की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची है। जिस इजरायल के साथ खड़ी देशों की शत्रुता बड़े युद्ध का कारण बनी, इसी इजरायल को खाड़ी देश बेझिझक मान्यता दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद बहरीन भी अब इजरायल के साथ है, शांति समझौता करने जा रहा है। पिछले 30 दिनों में इजरायल को मान्यता देने वाला दूसरा अरब देश है। मध्य पूर्व में बदलाव की इस लहर के बीच फिलिस्तीन में मायूसी और गुस्सा है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि अरब देशों का ये कदम फिलिस्तीन संघर्ष के लिए झटका साबित होगा। आपको बता दें कि कभी पूरे अरब की मांग थी कि इजरायल फिलिस्तीन के कब्जा किए हुए क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलाए और फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो फीचर फोन के बाद स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखने जा रही है। माना यह जा रहा है कि कंपनी इस साल दिसंबर में सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जिसे गूगल के साथ मिलकर बनाया जाएगा। जियो स्मार्टफोन आने के बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों को तगड़ा टक्कर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 19 रनों से हरा दिया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मैच से टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 294 रन बनाए थे। बॉलीवुड की बैकग्राउंड सिंगर और भक्ति गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया। वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने आदित्य के आकस्मिक निधन पर शोक जताया।
बोल्डनेस को लेकर के सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे संग गुपचुप शादी रचा ली है। उनकी शादी की फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरों में पूनम पारंपरिक अवतार में पति सैम के साथ नजर आ रही है। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म की तैयारी में लग गई हैं। खबरों के मुताबिक दीपिका जल्द ही फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा रवाना होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।